जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में एक कहावत का पावर बताऊंगा। वो कहावत ये है कि मैं किसी से नहीं डरता। मैं किसी से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो परमात्मा से डरता हूं, ऊपर वाले से डरता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको वीडियो तभी अच्छा लगेगा जब आप परमात्मा को दिल में वास करके वीडियो देखो। अच्छाई जिसे बोलते हैं सत्य, आपके दिल में अगर परमात्मा का वास होगा, अगर आपके दिल में सत्य है, तभी आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, वरना नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं इसी का खुलासा करूंगा। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, बहुत जब कहीं पे बात आती है बोलते हैं मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो भगवान से डरता हूं, परमात्मा से डरता हूं, अल्लाह से डरता हूं, रब से डरता हूं, खुदा से डरता हूं। वो सब एक ही है, परमात्मा ही है, अल्लाह परमात्मा ही है, अल्लाह भगवान है, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही परवरदिगार है। उसे एक ही समझना। अगर मैं बोलूं तो परमात्मा, तो समझ जाना उसने वही एक ही है। जो अल्लाह भाई, जो मुस्लिम भाई हैं, वही मेरे परमात्मा को पूज रहे हैं, वो उन्हीं की आजान पढ़ रहे हैं। इस और जितने भी पूजा करते हैं देवी देवताओं को छोड़ के, क्योंकि देवी देवता परमात्मा नहीं है, ठीक है, परमात्मा कोई दूसरा है, ठीक है, हम सबको जगत को बनाने वाला दूसरा है। तो मेरे दोस्त, लोग अक्सर यही कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो परमात्मा से डरता हूं, भगवान से डरता हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात क्या लोग अक्सर डर रहे हैं क्या? लोग डरते हैं क्या? कहते तो बहुत बहुत आसानी से मतलब कह देते हैं, लेकिन आज के युग में, आज कलयुग में, कलयुग कोई खराब नहीं है, लेकिन कलयुग में ये उल्टा कहावत अच्छी लगती है। उल्टा कहावत मतलब ऐसे कहो कि मैं इंसानों से डरता हूं, मैं इंसानों से डरता हूं, परमात्मा से नहीं। आपको बुरा लग रहा होगा जो लोग, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आज के जमाने में, आज के कलयुग में उल्टा कहावत हो गई है। मैं इंसानों से डरता हूं, मैं इंसानों से डरता हूं, लेकिन परमात्मा से नहीं, खुदा से नहीं, भगवान से नहीं। सच हकीकत में आज यही हो रहा है। पता है, अगर आप ये कहावत कह तो बहुत देते हो आसानी से कि मैं किसी से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो परमात्मा से डरता हूं। पता है इस कहावत का पावर कितना है? अरे जिस लाइट से ट्रेन चलती है ना, वो करंट जब इंसान के लग जाता है तो वो जल के खाक हो जाता है, राख हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इतना हार्ड, इतना वोल्टेज रहता है जो ट्रेन जिससे चलती है, वो करंट। ये कहावत जो है ना, मैं किसी से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो परमात्मा से डरता हूं। ये उसी प्रकार ये कहावत, उसी करंट रूपी कहावत है। बहुत डेंजर ये कहावत है। लोग आसानी में कह देते हैं, लेकिन करते उल्टा है। बोल देते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो परमात्मा से डरता हूं। और ऐसा बोल के क्या करते हैं? मां बहनों की इज्जत लूटते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को सताते हैं, परा स्त्री के साथ संभोग करते हैं। कहां गया तुम्हारा डर? कहां गया? तुम किसे डर रहे हो? तुम तो कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो परमात्मा से। नहीं, तुम किसी से भी नहीं डर रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी से भी नहीं डरे। तुम्हें किसी से डर, अगर डर होता तो तुम ऐसा कार्य क्यों करते? तुम दूसरों को लूट रहे हो, दूसरों का खून पी रहे हो, दूसरों को सता रहे हो, दूसरों पे नफरत कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, लोगों पे ईर्ष्या कर रहे हो, लोगों का दिल दुखा रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लूटपाट, चोरी जारी सब कुछ कर रहे हो, शराब पी रहे हो, मदिरा पी रहे हो, लोगों को सता रहे हो, उनसे घूस ले रहे हो। किस चीज से आप डर रहे हो बताओ?
मासूमों को मार रहे हो, जीव जंतुओं का मांस खा रहे हो, उनकी गर्दन काट रहे हो। तुम तो हर दिन एक नया पाप कर रहे हो, जो शायद एक सच्चा इंसान उसके मन में सोच भी नहीं आया ऐसा पाप आप लोग कर रहे हो। वो कहां गई आपकी कहावत कि मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो परमात्मा से? अरे ये कहावत जितना कहने में आसान है, लेकिन उतना इस कहावत पे चलने में बहुत कठिनाई है। उस पे चलना पड़ता है। हर जगह बक देते हो मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो परमात्मा से डरता हूं, और जाते हो चोरी करते हो, पराई स्त्री को छेड़ते हो, लोगों का खून पीते हो, घूस लेते हो, रिश्वत लेते हो, हर किसी को तकलीफ दुख दे रहे हो, दूसरों को मार रहे हो, काट रहे हो। तो ये कहां का आप कहावत बोल रहे हो कि मैं किसी से नहीं डरता, तो डरता हूं केवल परमात्मा से। और ये तुम कहावत जब जब कहकर और पाप करते हो तब तब तुम्हारा बर्बादी आ रही है, तुम विनाश की ओर जा रहे हो। तुम्हारी वो बर्बादी आ जाएगी तो तुम खून के आंसू भी रोने का वक्त नहीं मिलेगा। तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा अगर तुम इस कहावत का उल्लंघन करते हो, इसका पालन नहीं करते। तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। परमात्मा हर जगह है, परमात्मा सब कुछ देखता है। तुम सोचते हो कि मैं कहावत कह दिया और मैं चलूंगा ना इस कहावत पे तो मुझे कोई मेरा बाल बांका कर लेगा। अरे ये इंसान नहीं देखता तो ऊपर वाला जरूर देखता है। वो तुम्हारा बाल ही बांका क्या, तुम्हारे सर के बाल एक एक उखाड़ देगा। तुमको वो मौत मारेगा जहां पे तुम्हें पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। परमात्मा इतना पावरफुल है। ये जो कहावत है मैं किसी से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो परमात्मा से डरता हूं। ये कहावत उस सच्चे इंसान से पूछो, उसके लिए कहावत कितनी पावरफुल है। अरे तुम जैसे गंदे कर्म करने वालों को कहावत का रीजन क्या पता है, इसका पावर क्या तुमको मालूम? इस संसार में तुम सोच रहे हो कोई देखता नहीं, अरे इंसान नहीं देखेगा, इंसान भूल जाएगा तुम्हें सजा देने के लिए, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं भूलता। तुमको जमीन में गड़े खोद कर तुमको मारेगा। वो महामालिक जिसने तुमको बनाया है, जिसके तुम कठपुतली हो, जिसके उंगली पे तुम नाच रहे हो, वो तुमको मारेगा। इसीलिए इस कहावत को कहो तो इस पे चलने की हिम्मत रखो, वरना कहो मत इसे। बर्बादी की ओर जाते रहो, अपना विनाश करो, तुम्हारा परिवार विनाश हो जाएगा। तुम्हारे परिवार की ही नहीं, तुम्हारी 2 पीढ़ी की धज्जियां उड़ जाएगी जहां जहां तुम्हारा परिवार होगा। अगर इस कहावत का उल्लंघन करता है, इस कहावत पे नहीं चलता है, तो तुम्हारा विनाश, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए इस कहावत का उल्लंघन नहीं करो, ये बहुत पावरफुल है। उन वीरों से पूछो जिन्होंने कहावत कही है कि मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं केवल परमात्मा से। जिन्होंने इस कहावत पे चले और करके दिखाया, बेचारे खून से लथपथ हो गए, दुश्मनों से लड़ते रहे। उनसे पूछो ये कहावत कितनी पावरफुल है। उन सत्यवादी इंसानों से पूछो जो कांटों पर चलकर लेकिन सुख की ओर मुंह नहीं मोड़ा, भोगों की ओर मुंह नहीं मोड़ा। उन बेचारे महापुरुषों से पूछो कि इस कहावत का मकसद क्या होता है, इस कहावत का पावर क्या है। उन महापुरुषों से पूछो जिन्होंने भोगों को नहीं अपनाया, इस कहावत को पूरा किया, इस कहावत पे चले, और आज वो महासुख महास्वर्ग में बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं तुम जैसे मूर्खों पे, जो कहते हो कि मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो परमात्मा से, और जाकर लोगों का खून पी रहे हो, लोगों को सता रहे हो, लोगों को मार रहे हो बेवजह में, उनसे घूस लेते हो और मां बहनों को सताते हो, मासूमों को मारते हो, जीव जंतुओं का मांस खाते हो, उनका गर्दन काटते हो। धिक्कार है तुम लोगों पे। अभी सुधर जाओ मेरे दोस्त, अभी सुधर जाओ, वरना वो सुधरने का वक्त भी नहीं आएगा। जब परमात्मा सजा देता है ना, तब इंसान को सांस लेना भी कठिन होता है, इंसान को ये चेहरा दिखाना भी कठिन होता है जब परमात्मा सजा देता है। इंसान की सजा थोड़ी रहम होती है, लेकिन जब परमात्मा सजा देता है ना, तो इंसान
चीखता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे कोई माफ नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको समझ में आ गया। इसीलिए इस कहावत को कहो तो केवल अच्छे इंसान बनकर कहो, एक अच्छे इंसान बन जाओ, तब इस कहावत को कहो। तब मुझे पता है कि तब तुम सुधर चुके होंगे, तुम एक अच्छे इंसान बन चुके होंगे, तुम बुरे कर्म के तरफ नहीं कदम बढ़ाओगे, मरना पसंद करोगे लेकिन बुरे कर्म नहीं करोगे। तब इस कहावत को तुम पूरा कर सकते हो, इसके पावर को समझ जाओगे। इस कहावत का कभी उल्लंघन नहीं करोगे। जब तुम्हारे दिल में सत्य यानी परमात्मा वास करेगा, तुम किसी के साथ घटियागिरी, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, निंदा, बेर, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, अहंकार, घमंड नहीं करोगे। तब तुम इसका रीजन समझ जाओगे कि कितनी पावरफुल कहावत है। मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे इंसान बनो, केवल अच्छे इंसान। इस दुनिया में जब तक अच्छे इंसान नहीं बनोगे, तब तक किसी दलदल में, किसी दुख दर्द की दलदल में फंसे रहोगे। परमात्मा से मिलन नहीं होगा और महा तकलीफ सहोगे, आपके शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।